जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। आईनी बेंच का फैसला 7-5 के तनासुब से हुआ। इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज को बेंच का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को खत लिखा। 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में केस फुल कोर्ट में लगाने और 4 नवंबर को समाअत का फैसला किया गया था। कमेटी के फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर दोनों ने खुद इजलास बुला लिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मीटिंग के मिनट्स जारी। दस्तावेजात के मुताबिक बतौर कमेटी सरबराह चीफ जस्टिस को आगाह करने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला फौरी नौयत का होने की वजह से कमेटी का इजलास बुलाया गया। ये तासुर गलत है कि फर्द वाहिद के लिए कानून साजी की गई। कानून साजी कानून के मुताबिक ही की गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की गई। वजीर आजम का ओहदा 5 साल के लिए है। असम्बली भी 5 साल के लिए होती है। नवंबर भी आ चुका, कयास आराइयां दम तोड़ गई। बानी पीटीआई को सियासतदान नहीं मानता। मैं समझता हूँ अलीमीन गंडापुर समेत पीटीआई ने कुछ रवैया बदला है। बुशरा बीबी भी इसी रवैये के नतीजे में बाहर आई हैं। पीटीआई और जेयूआई का हालिया कानून साजी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर बातचीत। पीटीआई रहनुमा हसन अख्तरजादा ने कहा कि हुकूमती रवैया किसी सूरत जमहूरी नहीं। जाली असम्बली में कानून साजी कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी ने कहा, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी की। गुज़िश्ता रोज मंजूर किए गए बिल्स पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी। हुक्मरान अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये कानून साजी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के कौमी असम्बली में वार। कहा, ये लोग आवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उन्होंने खौफजदा होकर बानी पीटीआई को हदफ बना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट कम होना मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। मौशी सूरत हाल बेहतर होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, आज हमने 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है। जो मंसूबे 6 माह में मुकम्मल होते थे, अब 3 माह में मुकम्मल होंगे। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। डायरी नंबर भी अलॉट। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लिमान के पास भी नहीं। अदलिया की आज़ादी मुतसादिम तरमीम कलअदम करार दी जाए।
पंजाब भर में शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मौसूल। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 850 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों को पहली किस्त की अदायगी। वजीर आला मरियम नवाज की दरख्वास्त गुजारों को मुबारकबाद। कहा, पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी, शहरी अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। कारोबार में सहूलत के लिए रुकावटें दूर की जा रही हैं। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमती इक़दाम से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी आ रही है। हुकूमती मौसर मुआशी पॉलिसी से तरक्की की बुनियाद रखती। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब शदीद मुतासिर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सरे फहरिस्त रहा। महकमा माहौलियात ने स्मोक वॉर रूम कायम कर दिया। शहर के आइंदा 3 रोज तक जहरीले हवाओं की लपेट में रहने की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। वजीर आजम का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आदा।